कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। हमारा ये फर्स्ट मॉक होने जा रहा है बायोलॉजी का, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलर बेसिक्स। मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, ये MNS पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और क्वेश्चन को अच्छे से समझें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड। इसमें से कौन सा बॉडी फ्लूइड हमारी बॉडी में ज़्यादा यूज़ होता है? ब्लड, प्लाज्मा, लिफ एंड सर्नम। तो हमारा करेक्ट आंसर है ब्लड। ब्लड जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा यूज़ होता है। ये न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट ऑन ब्लड। इनमें से कौन सा ब्लड में एब्सेंट है? फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फिब्रोब्लास्ट, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो इसमें से जो एब्सेंट है वो है फिब्रोब्लास्ट। जो ये फिब्रोब्लास्ट होता है वो एरेलर टिश्यू में होता है, ओके। एंड जो ये फ्लूइड मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट है, ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट ऑफ प्लाज्मा इज परसेंट इन द ब्लड। प्लाज्मा जो होता है ब्लड में कितने परसेंट पाया जाता है? जल्दी से आंसर दें। फिफ्टी 55% पाया जाता है, ओके। एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट आपको पता ही होंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं एरिथ्रोसाइट, ल्यूसियोसाइट एंड प्लेटलेट्स, ओके। एंड 4 and 5% वो प्रोटीन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी प्रोटीन यहाँ पे ज़रूरी होती है? जल्दी से आंसर दो। फिब्रिनोजन, एल्बुमाइन, ग्लूमाइन, मैग्नीशियम या मैग्नीशियम आयन, कौन सा है? इसका आंसर है फैब्रिनोजन। फैब्रिनोजन है, ये बहुत ही ज़रूरी होती है ब्लड कोआगुलेशन के लिए। और जो ये ग्लूमाइन है और एल्ब्यूमिन है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करती हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस करती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर नोन एज। विदाउट प्लाज्मा क्लॉटिंग मतलब जो प्लाज्मा क्लॉट नहीं करता, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको क्या कहते हैं या क्या जानते हैं? तो वो जानते हैं हम सर्नम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर्म्ड एलिमेंट। इनमें से फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता ही है कि फॉर्म्ड एलिमेंट 3 होते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूसियोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। तो लिम्फ जो होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होता, लिम्फ फॉर्म्ड एलिमेंट हमारा नहीं होता, ओके। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 7, आरबीसीज आर फाउंड इन थैलेमस। क्या आरबीसी थैलेमस पे बनता है? नो, आरबीसी थैलेमस में नहीं बनता, ये फॉल्स है, ओके। आरबीसीज बनते हैं ब्लड मैरो में इन अडल्ट। कहाँ पे? बोन मैरो में, ओके, बोन मैरो में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज। आरबीसी की लाइफ स्पेन क्या है? तो वो है 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कलर ऑफ ल्यूसाइट्स। ल्यूसाइट्स का क्या कलर होता है? ल्यूसाइट्स होते हैं लिक्योसाइट्स जो होते हैं, उनका क्या कलर है? वो तो कलरलेस होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट ब्लड सेल आर करेक्टराइज्ड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। क्या वाइट ब्लड सेल 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड होता है? नहीं, ठीक है।
तो ये क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट अबंडेंट इन WBC, वाइट ब्लड सेल में। वाइट ब्लड सेल में कौन सा मोस्ट अबंडेंट सेल है, कौन सा मोस्ट अबंडेंट सेल है? तो वो है न्यूरोट्रॉफिस। ठीक है, न्यूरोट्रॉफिस है जो ये मोस्ट अबंडेंट सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रेटेड बाय बेसियोफिल्स। इसमें से कौन सी वो नहीं है जो बेसियोफिल से सिक्रेट नहीं होती? तो वो सरनम, देखो मैं समझाती हूँ, सरनम, इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। बिकॉज जो बेसियोफिल होता है वो सिक्रीट करता है हेसिटामाइन, सेरोटिन और हेपरिन। ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में होती हैं। जो हेसिटामाइन होती हैं ये एक्ट एज विजो रिलेटर करता है, मतलब जो वेन्स होती हैं उनका प्रेशर इंक्रीज करने में करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग WBC आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। कौन सा जो है इनमें से एलर्जिक रिएक्शन में, WBC की टाइप एलर्जिक रिएक्शन में रिएक्ट करता है? ओके, मतलब प्रिवेंट करता है एलर्जी से, तो वो है ऑप्शन बी, ओसिनोफिल्स। ठीक है, ओसिनोफिल्स जो है वो हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स जो होते हैं, ये फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डेड करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, लिम्फोसाइट्स कॉन्स्टिट्यूट हाउ मच % ऑफ टोटल WBC। लिम्फोसाइट जो होता है WBC में कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 20 to 25 मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर्म्ड विच ऑफ फॉलोइंग सेल। प्लेटलेट्स जो हैं वो किस सेल में होते हैं, ठीक है, ये बताओ किस सेल से प्रोड्यूस्ड होते हैं? वो है, इसका ऑप्शंस है, जल्दी से बताओ क्या ऑप्शन है, और इसके मार्क्स नोट करके नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। इसका ऑप्शन है सी, मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होता है, इसको मैं इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ। जो प्लेटलेट्स होता है उसको थ्रिम्बोसाइट कहते हैं, फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड मेगा कैरियोसाइट्स से, विच इज़ द स्पेशल सेल ऑफ बोन मैरो। ओके, अब बॉडी फ्लूइड के बारे में जो क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज़ ब्लड। टिश्यू जो ब्लड होता है वो किस टिश्यू का होता है? तो वो आपको पता ही है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट % ऑफ ब्लड इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा की क्या % होती है ब्लड में? तो 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट % ऑफ प्लाज्मा इज़ प्रोटीन। प्लाज्मा की प्रोटीन कितनी % होती है ब्लड में? प्रोटीन, हाँ, कितनी % होती है? तो वो है 6%। ठीक है, 55% जो होता है वो वाटर होता है प्लाज्मा में। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। 90 to 92% प्लाज्मा में वाटर होता है, और 6 to 8% प्रोटीन होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ मेजर प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। इसमें से प्लाज्मा की प्रोटीन कौन सी नहीं है? तो वो है कैरेटिन, ऑप्शन नंबर ए
केराटिन जो है वो प्लाज्मा में नहीं पाई जाती, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन्स ये जो है ये ब्लड में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज सरनम कंप्राइज्ड ऑफ, जो सरनम कंप्राइज्ड ऑफ किससे होता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, इसका ऑप्शन ये है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन है इसका, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट परसेंट ऑफ ब्लड कंटेन फॉर्म्ड एलिमेंट, ब्लड कंटेन फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं? ये मैंने पहले आपको बताया था, तो वो है ऑप्शन नंबर सी 45%। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, वेयर आर एरिथ्रोसाइट फॉर्म्ड इन अडल्ट, अडल्ट में एरिथ्रोसाइट्स कहाँ बनते हैं? तो वो बनते हैं रेड बोन मैरो में, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हीमोग्लोबिन इज नॉर्मली प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन कितना परसेंट होता है? तो इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, 12 to 16 ग्राम। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, तो कितना होता है ये होता है ऑप्शन नंबर सी 6000 to 8000 तक। क्वेश्चन नंबर 25, एसिनोफिल्स आर अ टाइप ऑफ एंगुलरसाइट, ट्रू और फॉल्स, जो एसिनोफिल है वो एंगुलर की टाइप्स है? नो, इसका ऑप्शन है बी, फॉल्स है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ फॉलोइंग आर द मोस्ट अबंडेंट इन ब्लड, ब्लड में मोस्ट अबेंडेंट कौन सा है प्रोटीन है इसमें? तो न्यूट्रोफिल्स, सॉरी ये प्रोटीन नहीं है, मतलब कौन सी टाइप ब्लड में अबेंडेंट है? न्यूट्रोफिल्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज आर फाइगोसाइट्स, विच आर फॉलोइंग सेल आर फाइगोसाइट्स, तो ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है मोनोसाइट्स, का आंसर है ऑप्शन सी मोनोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज केमिकल इज नॉट सिक्रेटेड बाय बेसोफिल्स, बेसोफिल्स के द्वारा कौन सा केमिकल सिक्रेट नहीं होता? बताओ, इसका ऑप्शन है सी ग्रेलिन। ग्रेलिन जो है वो बेसोफिल्स के द्वारा नहीं सिक्रेट होता, इससे सिक्रेट होता है हेपरिन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, ये बेसोफिल से होते हैं, बट जो गैरलिन होता है ये नहीं होता सिक्रेट उससे। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ दीज सेल आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन कौन रोकता है? तो ये है ऑप्शन ए हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्रोम्बोसाइट फॉर्म, थ्रोम्बोसाइट कहाँ बनता है? थ्रोम्बोसाइट कहाँ बनता है? तो ऑप्शन बी है मेगाकारियोसाइट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ब्लड ग्रुप डू नॉट हैव अ सरफेस एंटीजन, किसके पास एंटीजन नहीं होता? ए ब्लड ग्रुप के पास, बी ब्लड ग्रुप के पास, ए बी के पास या ओ के पास? तो ऑप्शन है ओ के पास अपना कोई एंटीजन सरफेस नहीं होता। नेक्स्ट हो गया, व्हाट हैपन व्हेन ब्लड ग्रुप आर नॉट कंपैटिबल ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या होगा जब ब्लड ग्रुप कंपैटिबल नहीं होगा ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन की, मतलब कंपैटिबल नहीं होगा तो क्या होगा? जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा, तो हम ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन में डाल देंगे तो क्या होगा?
ऑप्शन बी, मतलब ओनली जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो जाएगी, मतलब आरबीसीज क्या होंगे, डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आरबीसीज जो है डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अभी ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 32 में पर्सन हैविंग विच ब्लड ग्रुप आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ओ जो है ब्लड ग्रुप वो यूनिवर्सल डोनर होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ अ पर्सन हैविंग ओ ब्लड ग्रुप। इनमें से जो प्लाज्मा है जिसका ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके पास कौन से एंटीजन होते हैं, मीन्स एंटी बॉडीज होती हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, एंटी ए एंड एंटी बी। क्वेश्चन नंबर 34, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ पीपल आर एच पॉजिटिव। आर एच पॉजिटिव जो होते हैं उनके पास कितनी परसेंट होनी चाहिए आर एच पॉजिटिव होने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब 80% होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ फीटल बॉडी विद मदर ब्लड। जो मदर फीटल बॉडी का जो ब्लड होता है, मदर की बॉडी में ब्लड होता है, इन दोनों को मिक्सअप होने से जो प्रिवेंट करता है वो कौन सा पार्ट प्रिवेंट करता है, तो वो है प्लेसेंटा। ओके, प्लेसेंटा जो है वो प्रिवेंट करता है बेबी का ब्लड टू मदर के ब्लड से मिक्सअप होने में, प्रिवेंट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 36, ऑप्शन नंबर जो 36 है, what antibody are formed when a RH negative mother bear a RH positive child। क्या होगा जब RH नेगेटिव मदर के पास RH पॉजिटिव चाइल्ड होगा तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी फॉर्म्ड होगी, जल्दी से बताओ आप। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है, RH एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड इन द मदर। ठीक है, RH की एंटीबॉडी बन जाएगी मदर के अंदर। वो तो ऑब्वियसली पता है ना कि RH की एंटीबॉडी बनेगी जब एंटीजन उसमें प्रेजेंट होगा बेबी में, तो मदर में नहीं होगा तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीजन बनेगा, एंटीबॉडी बनेगी। नेक्स्ट आ गया 37, विच ऑफ दीज डज नॉट हैपन टू द बेबी ड्यूरिंग इरिथ्रोब्लास्टिक फीटस। जो इरिथ्रोब्लास्टिक फीटस होगा, मतलब जो RH पॉजिटिव बेबी होगा जो, तो जब RH पॉजिटिव बेबी होगा, RH पॉजिटिव बेबी होगा, बेबी RH नेगेटिव मदर में, तो कौन सा रिथ्रो, तो क्या चीज़ नहीं होगी, बेबी को जॉइंटिस तो होगा, एनीमिया भी होगा, स्वेलन लीवर भी हो जाएगा, और हाईएस्ट एरिथ्रोसाइट काउंट ये नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ कैन इरिथ्रोब्लास्टिक फीटल्स बी अवॉइडेड। इरिथ्रोब्लास्टिक फीटस को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब मदर में ऐसा फिटस ना आए तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, बताइए। वो है बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आर एच बॉडी टू द मदर। सीधी सी बात है, एंटी आर एच बॉडी, एंटीबॉडी जो है आर एच की वो मदर में पहले से डाल देंगे तो बेबी वैसा नहीं होगा, मतलब प्रिवेंशन हो जाएगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, फिम्ब्रिन स्ट्रैप डिस्ट्रॉयड फॉर्म्ड एलिमेंट ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। इज इट ट्रू और फॉल्स। यस इट इज ट्रू। जैसे कि ड्यूरिंग द ब्लड प्रोसेस, ब्लड क्लॉटिंग, अ नेटवर्क ऑफ मैश ऑफ फिम्ब्रिन्स इज फॉर्म्ड ओवर द बॉन्ड। ठीक है, दिस ट्रैप द डिस्ट्रॉयड फॉर्म्ड एलिमेंट, ये जो ट्रैप होता है वो ये
एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करता रहता है, विच आर द RBCs, WBCs एंड द प्लेटलेट्स। ओके, मतलब बाहर जाने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सा है जो ब्लड की कोगुलेशन में मौजूद नहीं होता। तो वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये ब्लड की कोगुलेशन में मौजूद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 41 जो आ गया, वेयर इज द प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट। प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में। जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं ना, प्रोथ्रोम्बिन वो होती है इनएक्टिव फॉर्म, और थ्रोम्बिन जो होती है वो होती है एक्टिव फॉर्म। थ्रोम्बिन इज एंजाइम टू कन्वर्ट द इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फाइब्रिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये 42 क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ थ्रेड इन अ कोगुलम नोन एज। नेटवर्क ऑफ थ्रेड जो बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सो सिंपल, फिब्रिन। ओके, ये कहते हैं फिब्रिन। विच ऑफ दीज एक्टिवेट्स फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन को कौन एक्टिव करता है, मैंने पहले बताया था अभी, थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन करता है। विच ऑफ दीज आयंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन सा आयन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो है कैल्शियम आयन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, कैल्शियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेसिकुलर सिस्टम। वेसिकुलर सिस्टम में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता, लंग्स जो है प्रेजेंट नहीं होते वेस्क्यूलर सिस्टम में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 45 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ऑर्गन आर सिचुएटेड इन थोरैकिक कैविटी। इनमें से कौन सा जो ऑर्गन है वो थोरैकिक कैविटी में सिचुएटेड होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, हार्ट। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज़ द कवरिंग ऑफ द हार्ट नोन एज। हार्ट की जो कवरिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर सेपरेट द आर्टरिया ऑफ द हार्ट। आर्टरिया ऑफ, जो इस क्वेश्चन का मतलब है, इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो आर्टरी ऑफ हार्ट को सेपरेट करता है, तो वो है सेप्टम। ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट होता है डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर में होता है, 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल। और जो सेप्टम होता है ना वो 2 आर्टरी को हार्ट से सेपरेट करता है, एंड अनदर सेप्टम, और एक नीचे भी सेप्टम होता है जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है। ठीक है, सेपरेशन का काम करता है वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट है क्या, व्हाट इज़ द एरिट्रोवेंट्रिकल सेप्टम मेड ऑफ। किसका बना होता है एरिट्रोवेंट्रिकल, किस टिश्यू का बना होता है वो बना होता है फाइब्रस टिश्यू का। अगर वो कार्टिलेजिस का बनेगा तो हड्डी हो जाएगी ना, वो हार्ट तो सॉफ्ट होता है, तो फाइब्रिनोजन टिश्यू से बनेगा। व्हाट इज़ द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्ट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल की क्या ओपनिंग है, तो वो है ट्राइकॉस्पिड विलेव। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज़ द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रियम, तो उसमें कौन सी है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका है। ठीक है, आज के हमारे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं इस चैप्टर के, और कल हम दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन लाएंगे, और हमारे साथ बने रहें।